जनाब, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान सीरीज का तीसरा टी20 मैच कल ऑकलैंड में खेला जाएगा। तो क्या हमारी टीम की तैयारी है? क्योंकि मेजबान जो न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान के खिलाफ 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी ऑलरेडी हासिल कर चुका है। अहमद नजीब सत्ती स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। जिस वक्त अब पाकिस्तान किसी भी टीम के मुखालिफ आता है तो हम डर से जाते हैं। क्या लगता है कि कोई बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती है? क्योंकि प्लेइंग 11 तो हमारे सामने है, उस पर बड़ी तनकीद हो रही है, लेकिन फ़िलहाल तो उन्हीं से काम चलाना है। क्या हिकमत अमली होनी चाहिए कि हम कम से कम इस हार के तसलसल को तोड़ सकें? देखिए, बेहतर स्ट्रैटेजी उस दिन हमने खत्म कर दी थी जिस दिन हमने दो बहुत बड़े क्वालिफाइड कोच गैरी क्रिस्टन और जेसन गिल्स्पी को घर भेज के आकिब जावेद साहब को कोच रख लिया था। लेकिन बहरहाल स्ट्रैटेजी ये बेहतर हो सकती है कि मेरा ख्याल है नौजवानों को गलत मैसेज दिया गया कि आप जाके फौरन से अग्रेसिव खेलें। न्यूजीलैंड की कंडीशन जरा मुश्किल होती है, यहाँ पे स्विंग होता है, बाउंस मुख्तलिफ तरह का होता है, छोटी बाउंड्रीज हैं। पाकिस्तान की पिचेस बहुत और तरह की हैं, तो इनको जिस तरह आप पाकिस्तान में खेलते हैं वहां जाके एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक तो ये कि जरूर एग्रेसिव खेलें, लेकिन जरा देखभाल के कि किस गेंद पर कहाँ जी, शॉट खेलना है, किस गेंद को ज़रूरी रिस्पेक्ट नहीं देनी है, कि किस पे हर शॉट खेलना है। बॉल पे क्रीज से बाहर निकल के छक्का लगाने की कोशिश की जाए और आउट हो जाए, हैं? जी, बिल्कुल, ये तो ऐसे है जैसे कि बस कोई वो होता है ना कि बिल्कुल अंधाधुंध के बस ना गेंद देखी कहाँ पर है, शॉट खेलने वाला है भी कि नहीं है और फिर कौन-सा शॉट खेलना है। तो मेरा ख़्याल है कि प्लेयर पे तनकीद नाजायज़ है। तो आपको कोचिंग स्टाफ के ऊपर बात करनी चाहिए कि उन्होंने क्या तैयारी कराई है, क्योंकि प्लेयर तो पहली बार जा रहे हैं। दुरुस्त। उस वो तो पहली बार गया है, तो हम्म मेरा ख़्याल है कि ओवरऑल स्ट्रैटेजी में बहुत ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है। और अगर मैं ये भी कहूँगा कि अगर ये प्लेयर ने परफ़ॉर्म नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, दुनिया में बायलैटरल सीरीज़ को कोई अब संजीदगी नहीं लेता। तो बायलैटरल हम्म सीरीज़ होती ही एक्सपेरिमेंट के लिए। हाँ, गलतियों को ज़रूर डिस्कस करें कि गलती क्या कर रहे हैं, हम्म उन गलतियों की जो है वो दुरुस्तगी की करनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, गलतियों को डिस्कस करते हुए बॉलर्स के ऊपर से जो एक हार के बादल उनके ऊपर छाए हुए हैं, उनकी एक बैड लक चल रही है, बुरी फॉर्म में वो खेल रहे हैं, क्या वो दूर होती हुई नजर आ रही है आपको? नहीं, बैड लक नहीं है, बॉलर इतने हैं। बैड लक नहीं है, देखिए बैड लक एक बार होती है। ये हम्म अभी जैसे मैं अब जो बॉलर जो है वो आपके एक तसलसल के साथ बुरा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो फिर वो जो है ना दूसरों की गुड लक होती है, ये ऐसे बॉलर मिल गए हैं। अच्छा, मैं अली के ऊपर ये कहूँगा कि अली तो चलो पहली बार गया ना न्यूज़ीलैंड, उसको तो ज़ाहिर है पहली बार आप जब जाते हैं तो आपको एडजस्ट करने में टाइम लगता है कि यार हम्म यहाँ पे मुझे किस लेंथ पे बॉल करना है। लेकिन जो शाहीन अफरीदी हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो तो मेरा ख़्याल है उनका शायद कोई तीसरा-चौथा टूर होना चाहिए न्यूज़ीलैंड का, तो उनके लिए तो कोई गुंजाइश नहीं हो सकती ना। उनको तो पता है हम्म न्यूज़ दुरुस्त। व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द न्यूज़ीलैंड। तो मेरा ख़्याल है बिल्कुल। कि हमारे यहाँ बॉलिंग जो है वो बहुत अंडर परफ़ॉर्म कर रही है और आपको नए लोग ही लेके आने चाहिए बॉलिंग में। मेरे हिसाब से तो टी20 एक सबसे बेस्ट फ़ॉर्मेट है यंग टैलेंट को लेकिन ये प्रमोट एक करने का। लेंथी प्रोसेस होगा, क्योंकि एक लंबे अरसे से बॉलिंग ही हमारा स्ट्रेंथ रही है। तो अगर बॉलिंग में ही हम वीक हो गए हैं तो फिर कहाँ से नेमल बदल लाया जाएगा और किस तरह से उनको एक्सपेरिमेंट के जरिए, अब जिस तरह से इंटरनेशनल ये एक टूर था और उसमें भी नए खिलाड़ी चल नहीं पा रहे। पावर प्ले एक बड़ी अहम अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें अगर बेहतर प्ले किया जाए, परफॉर्म किया जाए तो रन रेट बेहतर हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसको भी यूटिलाइज़ नहीं किया जाता। उसमें किस तरह से बेहतरी लानी होगी? क्या हमारे बॉलर्स जो हैं, आपको लगता है कि किसी और को ट्राई करना चाहिए और वो कौन सी ऑप्शंस हो सकती हैं फिर? अच्छा, एक तो ये है कि मैं हमेशा ये मैं चैनल्स पे आके बात करता हूँ कि पाकिस्तान का जो परफॉर्मर प्लेयर आएगा ना बाहर, आपने ये तवक्को करनी है कि वो बहुत सारी खामियां लेके आ रहा है, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक सिस्टम जो है ना हम्म वो बहुत कमजोर है। तो जो भी प्लेयर बैट्समैन है, बॉलर है, परफॉर्म करता है तो वो इतना तैयार प्लेयर नहीं होता है। हाँ, टैलेंट जरूर होता है। अच्छा, जो पावर प्ले की बात आपने की, अब ये लड़के जो भी ये हारिस है या हसन नवाज है, ये पावर प्ले का फायदा उठाने वाले प्लेयर है। लेकिन अगेन दुरुस्त। के ये न्यूजीलैंड ये में इतनी वो खुली विकेटें नहीं है कि आप जाओगे और जाते साथ ही पाकिस्तान की तरह बैट मिला के मारेंगे। तो मेरा इनको थोड़ा-सा ये यानी गाइड ये एक तो ये करना चाहिए कि हाँ, थोड़ा देखभाल के खेलो। और दूसरी बात ये कि फिर इनकी ये इंशाल्लाह ये लड़के ऐसे हैं कि इन पे थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे, जैसे आपने साइम अय्यूब पे इन्वेस्ट किया, तो आपको दुरुस्त। पावर प्ले के स्ट्राइक रेट अच्छा के अहमद, मसाइल हल हो अगर जाएँगे। दूसरा फास्ट बॉलिंग। हम जी। बात कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तसलसल चल रहा है हमारी मेज़बान टीम की जीत का और हमारी हार का। अगर हम इस बार भी स्ट्रेटजी अपनी सही नहीं अपनाते हैं तो फिर तो हार ही हमारा मुकद्दर बनेगी। क्या समझते हैं कि पिच किस तरह की है? क्या पहले टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला करना चाहिए या बॉलिंग का फैसला करना चाहिए? आप क्या समझते हैं?
अच्छा, ये पिच जो है वो जो तो मैंने रिसर्च की है और जो वहाँ पर लोकल कोचेस एक दो हैं उनसे कुछ समझने का मौका मिला है। तो ये पिच भी थोड़ा शुरू में नया गेंद तो स्विंग होता है, थोड़ा हुँ, बाउंस टेनिस बॉल टाइप बाउंस होता है वहाँ पर ऑकलैंड की पिच पे भी। तो मेरा ख्याल इस तरह का है तो थोड़ा पावर प्ले में देख-भाल के आपको शॉट्स खेलने होंगे। मेरा ख्याल है बेहतर है पाकिस्तान टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर ले। अगेन ये बेहतर फैसला तो वो लोग कर सकते हैं जिनके सामने पिच होगी फिजिकली जो पिच रीड करने के एक्सपर्ट हैं कि ऑन द टिपिकल डे पिच में क्या है, मॉइस्चर क्या है और किस तरह का पिच का शेप है। लेकिन अमूमी तौर पर हम जेनेरिक पिच का जो पहले बिहेवियर है उसके हिसाब से कि बेहतर है कि पाकिस्तान पहले बॉल कर ले क्योंकि फ्रेश पिच पे थोड़ा ठीक मॉइस्चर है। ज़्यादा होता है। तो बेहतर है कि पहले बॉलिंग कर लें और मैं फिर वही कहूँगा कि एक तो उमैर बिन यूसुफ को वो थोड़ा हुँ, टेक्निकली सॉलिड प्लेयर है क्योंकि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का परफॉर्मर है ना। वो दुरुस्त। आपके बेंच में एज़ अ ओपनिंग बैट्समैन है, उसको देख लें और आप अब्बास अफरीदी मैं तो अब तक समझ नहीं सका वो है ही टी20 स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर। वो क्यों नहीं पहले 2 टी20 खेला तो ये बात सही। थोड़ी समझ में आई नहीं है। बहुत शुक्रिया अहमद नजीब सतीब। भी पुरुमीद है तमाम क्रिकेट शायकीन की तरह और बेहतर हिकमत के साथ उतरना चाहिए। वो गलतियां जो माजी में हो रही हैं उनसे कुछ सीखते हुए अब दोबारा उन्हें नहीं दोहराना।